नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, एसएससी, रेलवे, होमगार्ड और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि भारतीयों को राजनीतिक मंच मिल सके। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जिन्होंने भारतीय नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही उत्तर जाएगा एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में गोकुलदास तेजपाल कॉलेज मुंबई में हुआ था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, जिसके पहले अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी थे। तो इसका सही उत्तर जाएगा मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक पेशे से प्रसिद्ध वकील थे। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था 1905 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन क्योंकि बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने। तो ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने शुरू किया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1906 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिमों के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका यानी कि बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिमों के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ऑप्शन बी सही तो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ से लिखा था। अगला क्वेश्चन, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो गरम दल के प्रमुख नेता ऑप्शन सी सही तो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन सी सही तो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, जो सीधे संघर्ष और आंदोलन में विश्वास रखते थे। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो नरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो संवैधानिक सुधार और प्रार्थना पत्रों में विश्वास रखते थे। तो इसका सही उत्तर जाएगा, गरम दल के प्रमुख नेता ऑप्शन डी सही तो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन,
होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था भारत को स्वशासन दिलाना। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, जिस तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी भारत 1915 में 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? तो गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह था, जो बिहार में शुरू हुआ था, चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध। तो ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, नील की खेती से संबंधित। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था, जो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी से संबंधित था, यानी कि बिना मुकदमे की गिरफ्तारी से संबंधित था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर जाएगा 1919 में लागू हुआ था रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, अमृतसर पंजाब। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1922 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, 1922 में। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, इसमें पुलिस चौकी जला दी थी। तो 9 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, और 1927 में साइमन कमीशन की गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन कमीशन का नारा था साइमन गो बैक। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, और इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोई नहीं, कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ था, जिसके कारण साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 ईस्वी में हुई थी, लाहौर अधिवेशन में। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस 1930 ईस्वी को मनाया गया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, जिसमें अंग्रेजी कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च 1930 को हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, 1930 को दांडी मार्च हुआ था। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किससे संबंधित था? तो दांडी मार्च नमक कानून से संबंधित था, क्योंकि नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार था।
इसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू हुआ था, ऑप्शन बी सही, ए सही उत्तर हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से समाप्त किया गया था गांधी इरविन समझौते में, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस पार्टी से गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा है, और करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो आजाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जय हिंद आजाद हिंद फौज का नारा था। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका है? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को आया था, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो माउंटबेटन योजना भारत में 1947 ईस्वी में आई थी, ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जबकि लिखा था हसरत मोहानी ने और प्रसिद्ध किया था भगत सिंह ने। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 को हुआ था, ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, 1925। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो काकोरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड किससे संबंधित है? तो काकोरी कांड सरकारी खजाने को लूटने से संबंधित है, ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि एचआरए की स्थापना किसने की थी? तो एचआरए की स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल ने की थी, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल ने एचआरए की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए का नाम कब रखा गया था? तो एचएसआरए का नाम 1928 में रखा गया था, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, 1928 में एचएसआरए यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या राजगुरु ने की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजगुरु। अगला क्वेश्चन, सैंडर्स हत्या किसकी प्रतिक्रिया थी? तो सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु की प्रतिक्रिया में की थी सैंडर्स की हत्या। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु
हो गई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन। दिल्ली विधानसभा बम कांड किसने किया था? तो दिल्ली विधानसभा बम कांड भगत सिंह व बटू केशव दत्त ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भगत सिंह व बटू केशव दत्त। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 1931 को दी गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1931, यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज को संगठित किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज को संगठित सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 को बने थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा मतभेद के कारण दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मतभेद के कारण। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था स्वशासन प्रस्ताव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्वशासन प्रस्ताव क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के बाद शुरू हुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ कैद किया गया था? तो गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय अहमदनगर के किले में कैद किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में शुरू हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1943 में। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार की राजधानी कहाँ थी? तो आजाद हिंद सरकार की राजधानी सिंगापुर में थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ट्रायल कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन का ट्रायल दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दिल्ली में। तो आईएनए का ट्रायल दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1946 में। अगला क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो नौसेना विद्रोह मुंबई में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1946। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा थे, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 14 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1934। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी व अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था गांधी जी व अंबेडकर के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे?
तो भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण किस आंदोलन से जुड़ा है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली थी? तो यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी ने निकाली थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका किसने शुरू की थी? तो हरिजन पत्रिका गांधी जी ने शुरू की थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी जी। अगला क्वेश्चन, केसरी पत्रिका किसने निकाली थी? तो केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक ने निकाली थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, अमर शहीद किसे कहा जाता है? तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को अमर शहीद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी जी। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की रचना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है? तो आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, जिससे वंदे मातरम गीत की रचना हुई। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज व पूर्ण स्वतंत्रता थी, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड रिपन को किस सुधार के लिए जाना जाता है? तो वायसराय लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? तो एल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय एल्बर्ट बिल विवाद शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगे प्रारंभिक काल में कैसी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगे प्रारंभिक काल में संवैधानिक थी, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। संवैधानिक। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। धन निकासी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारत का अनौपचारिक राजदूत किसे कहा जाता है? तो भारत का अनौपचारिक राजदूत दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड मैन ऑफ ओल्ड मैन इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल। अगला क्वेश्चन, लाल बाल पाल में लाल कौन थे? तो लाल बाल पाल में लाल लाला लाजपत रॉय थे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लाला लाजपत रॉय। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल से कौन अभिप्रेत है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, तो लाल बाल पाल में से पाल से संबंधित कौन है? तो पाल से संबंधित है बिपिन चंद्र पॉल, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, बिपिन चंद्र पॉल। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा है? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है, यानी कि यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस भारतीय शहर में हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव पारित हुआ था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बनारस कांग्रेस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, यह कांग्रेस लीग समझौते के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि इसमें कांग्रेस लीग
और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौते में कांग्रेस की ओर से कौन प्रमुख थे? तो लखनऊ समझौते में कांग्रेस की ओर से प्रमुख बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, यानी कि इनका विलय हो गया था, आपसी मतभेद समाप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनी बेसेंट किस देश से संबंधित है? तो एनी बेसेंट इंग्लैंड से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, यानी कि एनी बेसेंट इंग्लैंड की थी। अगला क्वेश्चन, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी थी। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, 1917 में। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो खेड़ा सत्याग्रह भूमिकर से संबंधित था। ऑप्शन बी से ए सही उत्तर जाएगा, भूमिकर से संबंधित खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे संबंधित थी? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल मजदूर से संबंधित थी। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, मजदूर। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान कब किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान 1920 में किया था। ऑप्शन बी से जाएगा, 1920। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से सहयोग न करना। ऑप्शन सी से जाएगा। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित था। ऑप्शन सी से जाएगा, मुस्लिम। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली अली बंधु थे, यानी कि अली ब्रदर्स थे। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन ए से जाएगा, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? तो चौरी चौरा कांड में पुलिस चौकी जलाई गई थी। ऑप्शन बी से जाएगा, जिसमें कई पुलिस ऑफिसर मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए से जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था, और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था शुरू। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य था विधान पार्षदों में प्रवेश, यानी कि विधान पार्षदों में प्रवेश मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सामन कमीशन भारत कब आया था? तो सामन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, 1928। अगला क्वेश्चन, सामन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ था? तो सामन कमीशन का बहिष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण क्या था? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण था पुलिस ने लाठीचार्ज किया था साइमन के विरोध में। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, सी सही उत्तर जाएगा, पुलिस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, 1928। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ हुई थी गांधी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रही थे? तो दांडी मार्च में गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे, यानी कि 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कब समाप्त हुआ था? तो नमक सत्याग्रह दांडी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, दांडी। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता
सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यानी कि गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया था? तो कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी से हो जाएगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड किस वर्ष घोषित हुआ? तो कम्युनल अवार्ड 1932 में घोषित हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1932। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किन के बीच हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी व अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा गांधी जी व अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, पुणे समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? तो पुणे समझौते का मुख्य परिणाम था संयुक्त निर्वाचन। ऑप्शन बी से हो जाएगा संयुक्त निर्वाचन। अगला क्वेश्चन, 1935 का भारत शासन अधिनियम किसके समय लागू हुआ था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम लॉर्ड लिथगो के समय लागू हुआ था। ऑप्शन बी से हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रमुख प्रावधान था संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन समाप्त। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, यानी कि संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन को समाप्त, यानी कि इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, बी व सी दोनों। अगला क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए? तो 1937 के प्रांतीय चुनाव 1935 अधिनियम के तहत हुए थे। ऑप्शन सी से जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1937 में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? तो 1937 में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की स्थिति कैसी रही? तो 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की स्थिति बेहद ही खराब रही, यानी कि खराब प्रदर्शन रहा। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा कब दिया था? तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा 1939 में दिया था। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा 1939। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा क्यों दिया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दिया था, तो यानी कि ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा मुक्ति दिवस। अगला क्वेश्चन, दो राष्ट्र सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दो राष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग से संबंधित है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा मुस्लिम लीग। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव में की गई? तो पाकिस्तान की मांग लाहौर प्रस्ताव में की गई थी। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, लाहौर प्रस्ताव यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा 1940। अगला क्वेश्चन, लाहौर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर प्रस्ताव फजल हक ने किया था, प्रस्ताव पारित किया था। तो फजल हक ने लाहौर प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा फजल हक। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा लॉर्ड लिथगो। अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब दिया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में दिया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा 1940। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत युद्ध सहयोग पाने के लिए भारत आया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग पाने के लिए भारत
क्रिप्स मिशन आया था? ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को किसने अस्वीकार किया था? तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों ने, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस अधिवेशन में हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा मुंबई अधिवेशन में हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई अधिवेशन में, यानी कि ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण कृष्ण मिशन की विफलता थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृष्ण मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप हिंसक व जन आंदोलन था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिंसक व जन आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, जो हिंसक और जन आंदोलक था। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और गांधी जी का यह प्रसिद्ध नारा था। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस था। अगला ऑप्शन बी से जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन पुनः किस देश में हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का पुनः गठन सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन सी से जाएगा, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी से जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चला था? तो आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा लाल किला, यानी कि दिल्ली में चला था। ऑप्शन सी सी जाएगा, लाल किला दिल्ली में आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, आईएनए ट्रायल का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आईएनए के ट्रायल पर भारतीय राजनीति का प्रभाव जन समर्थन, यानी कि इससे जन समर्थन को बढ़ावा मिला था। ऑप्शन बी से जाएगा, आईएनए के ट्रायल से भारतीय राजनीति पर जन समर्थन का बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह के समय वायसराय कौन था? तो नौसेना विद्रोह के समय वायसराय लॉर्ड वेवेल था। ऑप्शन बी से जाएगा, लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन, नौसेना विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? तो नौसेना विद्रोह में नौसेना शामिल थी। ऑप्शन ए से जाएगा, नौसेना। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। ऑप्शन बी से जाएगा, 1946। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ऑप्शन बी से जाएगा, 3 सदस्य, सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन और संविधान का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी सी हो जाएगा, सितंबर 1946। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी से जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान का सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिन्ना। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन,
स्वतंत्र भारत का पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन सी सही जाएगा, वो सॉरी ऑप्शन डी सही जाएगा, सी राजगोपालाचारी भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, भारत गणराज्य कब बना है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत गणराज्य बना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी सही जगह 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आम चुनाव प्रणाली किस पर आधारित थी? यानी कि भारत में पहली बार आम चुनाव प्रत्यक्ष हुए थे। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे लंबा आंदोलन कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे लंबा आंदोलन सबने अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे लंबा आंदोलन था। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जन समर्थन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण था। यानी कि इसमें भारत के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम परिणाम रहा, यानी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई अंग्रेजों से। तो इसका सही उत्तर जाएगा, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में जरूर शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।